Hello everyone, I am Ruchi Batra. Welcome to Mature Videos. Students, today we will do chapter number 8, English Reader, What If? It's a poem. This poem is written by Shel Silverstein. ये poem किसने लिखी है? Shel Silverstein ने लिखी है. Student, he was born in 1930 and he died in 1999. He was an American writer. और उनका राइटिंग वर्क क्या क्या था जिसके लिए वो फेमस थे? कार्टून्स के लिए, सॉन्ग्स के लिए और चिल्ड्रंस बुक्स के लिए. इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, बहुत सारे उनके मतलब अवार्ड की तो इनकी एक लिस्ट है, इतने सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं. और इनका जो वर्क था ना, वो कहते हैं कि है ना, मतलब 30 लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया गया. तो बहुत ही अच्छे राइटर हैं. और आज हम इनकी पढ़ेंगे पोम व्हाट इफ. व्हाट इफ का मतलब क्या होता है? व्हाट इफ का मतलब होता है क्या हो अगर. क्या हो अगर. अब हम देखेंगे एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक जो बच्चा होता है ना, जो छोटा जैसे थोड़ा सा छोटा तो बहुत छोटा नहीं, एक स्कूल गोइंग वाले बच्चे जो होते हैं ना, जो जैसे कि 3rd 4th 5th वाले या 1st 2nd ऐसे, मतलब ये वाली जो एज ग्रुप होता है ना, इसकी बात कर रही हूँ. तो इस एज ग्रुप वाले बच्चों में है ना कई तरह के फियर्स होते हैं, कई तरह के डाउट्स होते हैं, इनके ना बडिंग थॉट्स होती हैं, अजीब अजीब बातें दिमाग में आती रहती है इनके. और फिर वो ऐसी बातें जब उनके माइंड में आती है ना, और जब तक उनको उसके सॉल्यूशंस ना मिले, कोई उनको जस्टिफाई ना करे, तब तक ही वो उनके माइंड में रहती हैं. और इनफैक्ट वो अगर उनको सही से गाइडेंस ना की जाए तो वो एक अलग डायरेक्शन में भी चली जाती है. तो आज हम देखते हैं इस पोम में पोएट ने एक बच्चे के माइंडसेट को बताया है, उसके माइंड में क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे थॉट्स आ रहे हैं, कैसे फियर्स हैं, कैसे डाउट्स हैं. आज हम उसको स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 58. बिफोर यू स्टार्ट. सबसे पहले हम बिफोर यू स्टार्ट वाला सेक्शन लेते हैं. इसमें क्या बताया गया है? इन दिस पोम द पोएट नरेट्स द फियर्स एंड डाउट्स दैट कम टू अ चाइल्ड्स माइंड इन अ पोएटिक मैनर. तो इस पोम में पोएट क्या नरेट करता है, पोएट क्या बताता है हमें बताता है कि वो फियर्स के बारे में बताता है. फियर मतलब डर, और डाउट्स मतलब अपने मन में जैसे आशंका होना किसी चीज को लेके, तो डाउट होता है आशंका. तो इसमें ना फियर्स के बारे में, डर के बारे में और अलग अलग तरह के आशंकाओं के बारे में बताया है. दैट कम टू अ चाइल्ड्स माइंड इन अ पोएटिक मैनर, जो कि एक बच्चे के माइंड में आती रहती हैं. उसको पोएट ने पोएटिक मैनर में बताया है. उस डाउट्स को, उसके माइंड में जो डाउट्स आते हैं ना, फियर्स हैं, उनको एक पोएटिक लैंग्वेज प्रोवाइड करी है. और उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से डाउट्स हैं, ऐसे कौन से फियर्स हैं जो बच्चे के माइंड में आते हैं. समटाइम्स ड्यूरिंग नाइट टाइम सम पैथेटिक व्यूज कम टू द चाइल्ड्स माइंड. समटाइम्स मतलब कई बार ऐसा होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात के टाइम क्या होता है, बच्चा ना फ्री होता है, उसको अगर नींद नहीं आ रही होती है ना, तो आंखें बंद करके ऐसे लेट जाता है. और कई बार आंखें बंद भी नहीं होती है ना, आप बच्चों को देखेंगे ना, तो रात को कई बार उनको नींद नहीं आती, तो क्या करते रहेंगे, ऐसे टुकुर इधर उधर देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं. कुछ बच्चों में ये हैबिट होती है. तो स्टूडेंट्स, क्या होता है, समटाइम ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात के टाइम, सम पैथेटिक व्यू. पैथेटिक मीन्स होता है पिटीफुल, मतलब दया है जिनको सुन के भी ऐसे ऐसे विचार भी उनके मन में आ जाते हैं. तो सम पैथेटिक व्यू कम टू द चाइल्ड्स माइंड. वो चाइल्ड के माइंड में कई तरह के ऐसे पैथेटिक व्यूज आते हैं, ऐसे कुछ विचार आते हैं. लेट्स रीड द पोम एंड नो व्हाट दे आर. तो चलो हम पोम को पढ़ते हैं और जानते हैं कि वो क्या है. लास्ट नाइट व्हाइल आई ले थिंकिंग हियर, some what ifs crowded inside my ear and pranced and parted all night long and sang their same old
व्हाट इफ सॉन्ग। तो यहाँ पे क्या कहता है पोएट कहता है कि लास्ट नाइट मतलब कि पिछली रात को वाइल आई ले थिंकिंग हेयर, यानी कि जब मैं मतलब वो बच्चा बता रहा है जब मैं ना लेटा हुआ था ना रात को बेड पे, तो कुछ है ना थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे थे। सम व्हाट इफ्स क्राउड इनसाइड माई ईयर। क्राउड मीन्स होता है मूव्ड वेरी स्लोली, यानी कि कुछ मूव करते हुए आ रहे थे। क्या? व्हाट इफ्स। कुछ व्हाट इफ्स है ना उसके ईयर होता है ना ये हमारा, इनसाइड द ईयर मतलब ईयर के अंदर आना। तो कुछ थॉट्स उसके माइंड में आ रहे थे। कैसे आते हैं? वो क्राउल करके आते हैं, ईयर के थ्रू आते हैं, इनसाइड द ईयर वो उसके माइंड में आते हैं। तो कहता है कि क्राउल करके यानी कि मूव्ड वेरी स्लोली, धीरे धीरे से वो ईयर के थ्रू अंदर आते हैं और मेरे माइंड में कुछ बातें आती हैं, कुछ विचार आते हैं, कुछ कई तरह के व्हाट इफ्स आते हैं। तो देखते हैं वो व्हाट इफ्स क्या हैं। एंड प्रांस्ड मीन्स होता है उछल कूद। जब वो मतलब थॉट्स आ जाते हैं ना मेरे माइंड में तो फिर वो आके उछल कूद करते हैं। एंड पार्टेड मीन्स होता है पार्टी से बना है पार्टेड, यानी कि हैड फन, मजे करते हैं। ऑल नाइट लॉन्ग, पूरी रात वो मेरे माइंड में है ना उछल कूद करते रहते हैं और क्या करते रहते हैं? हैड फन, मजे करते रहते हैं। उनको बड़े मजे आते हैं मेरे माइंड में, ऐसे मतलब व्हाट इफ्स आते हैं। एंड sang their सेम ओल्ड व्हाट इफ सॉन्ग, और वो आके वो अपना पुराना वही ओल्ड यानी कि पुराना वो व्हाट इफ सॉन्ग्स गाते रहते हैं। तो देखते हैं, अब आपको बताती हूँ मैं वो व्हाट इफ क्या क्या है। व्हाट इफ आई एम डम इन स्कूल, व्हाट इफ दे हैव क्लोज्ड द स्विमिंग पूल, व्हाट इफ I get beat up, what if there is poison in my cup। तो अब किस तरह के what ifs आते हैं? उस बच्चे के दिमाग में आता है कि यार क्या हो अगर what if I am dumb in school, अगर मैं स्कूल में डम्प हो जाऊं। डम्प मतलब होता है डम्प मतलब अनेबल टू स्पीक, यानी कि मैं बोल ना पाऊँ, मेरा मुंह बंद हो जाए। तो टीचर मुझसे क्वेश्चन पूछ रही होगी और मैं कोई आंसर नहीं दूंगा, बच्चे मुझसे बातें कर रहे होंगे, मैं कोई रिप्लाई नहीं दूंगा, तो सब मुझ पे हंसेंगे। तो ऐसा होगा मेरे साथ। अगर ऐसा हो जाए तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरे साथ ऐसा हो कि मैं डम हो जाऊं यानी कि कुछ ना बोलूं तो क्या होगा? What if they have closed the swimming pool? उस बच्चे की फेवरेट एक्टिविटी है स्विमिंग। कहते हैं क्या हो अगर स्विमिंग पूल बंद हो जाए, स्विमिंग पूल बंद हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? What if I get beat up? क्या हो अगर मतलब बुली जो होते हैं ना, बुली क्या होते हैं? जैसे शरारती तत्व स्कूल में है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बुली करते रहते हैं। तो क्या हो अगर उन बुलीज के द्वारा मैं पीटा जाऊं, अगर कोई मेरी पिटाई कर दे तो क्या होगा? What if there is poison in my cup? क्या हो अगर कोई मेरे कप में पॉइजन डाल जाए। पॉइजन क्या होता है? पॉइजन होता है जहर। तो देखिए बच्चे के दिमाग में क्या क्या आ रहा है कि कोई मेरे कप में पॉइजन डाल जाए। पॉइजन डाल के जाएगा तो क्या होगा? जहर वाला कप से मैं पी जाऊंगा और फिर मैं मर जाऊंगा। देखो क्या विचार आ रहा है उसके मन में। What if I start to cry? क्या हो अगर मैं रोना शुरू कर दूं, अगर मेरा रोना निकलना लग जाए, मैं रोने लग जाऊं तो क्या होगा? What if I start to cry? अगर मैं रोता रहूं तो क्या होगा? What if I get sick and die? क्या हो अगर मैं बीमार हो जाऊं और मैं मर जाऊं तो क्या होगा? What if I flunk that test? क्या हो अगर, flunk means होता है fail to reach the required standard, means अगर मैं किसी टेस्ट में फेल हो जाऊं। रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड का क्या मतलब हुआ? देखिए जैसे सपोज 10 मार्क्स का टेस्ट है, 10 में से मैम ने बोला कि 5 से बिलो किसी बच्चे के नहीं आने चाहिए, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बता दिया कि इससे कम नहीं आने चाहिए, जो इससे कम आएंगे जिसके भी होंगे वो फेल हो जाएगा। तो कहते हैं व्हाट इफ आई फ्लंक दैट टेस्ट? क्या होगा अगर मैं वो टेस्ट को फेल हो जाऊं मैं उस टेस्ट में, यानी कि मेरे वो जो 5 मार्क्स का जो स्टैंडर्ड रखे है ना उससे भी कम आ जाए, 1 मार्क्स आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, तो क्या होगा अगर मैं टेस्ट में फेल हो जाऊं? What if green hair grows on my chest?
अब तो हद ही हो गई है उसकी सोचने की। क्या होगा अगर मेरी चेस्ट पे ग्रीन कलर के हेयर निकल आए, मेरी छाती पे है ना ग्रीन कलर के हेयर निकल आए तो क्या होगा? What if nobody likes me? क्या हो अगर कोई मुझे पसंद ही ना करे, किसी को मैं अच्छा ही ना लगूं, कोई मुझे देखे और देख के मुंह फेर ले। अगर ऐसा मेरे साथ होगा तो मतलब क्या होगा? What if a bolt of lightning strikes me? क्या हो अगर जो बिजली होती है ना, बिजली कड़कती है ना, तो बिजली स्ट्राइक मतलब होता है हिट करना, तो क्या हो अगर बिजली मेरे ऊपर आके गिर जाए? What if I don't grow taller? क्या हो अगर मैं लंबा ही ना हूं, मैं बड़ा ही ना हूं, ऐसे लंबा हूं ही ना, तो क्या होगा? What if my head starts getting smaller? अब वो कहता है कि क्या हो अगर मेरा जो हेड है ना, मतलब मेरा ये जो हेड होता है ना, starts getting smaller, वो धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाए तो क्या होगा? मतलब मेरा जो ये हेड होता है ना वो छोटा होने लग जाए, स्मॉलर मीन्स होता है छोटा होना, वो छोटा होने लग जाए तो क्या होगा? ऐसा मतलब व्हाट इफ, क्या होगा अगर ऐसा हो तो? नाउ स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर 59। व्हाट इफ द फिश वॉन्ट बाइट? क्या होगा अगर मतलब फिश ना खाए का मतलब क्या हो गया? जैसे कि उसने कोई ब्रेड दी या रोटी दी या कुछ भी जो फिश खाती है वो दिया खाने को और फिश ने नहीं खाया, तो क्या होगा अगर जो खाने को दे रहा है ऐसा कुछ तो वो फिश ना खाए? What if the wind tears up my kite? टीयर मतलब होता है फाड़ना। तो क्या हो अगर विंड यानी कि हवा, जोर से हवा आए और मैं काइट उड़ा रहा हूं और वो हवा आए और मेरी काइट को फाड़ दे, तो व्हाट इफ, क्या हो अगर कि विंड मेरी काइट को टीयर कर दे, फाड़ दे? व्हाट इफ दे स्टार्ट अ वार? अब देखिए थोड़ा सा है ना हायर लेवल पे जा रहा है उसका सोच। अब वो कहता है कि व्हाट इफ दे स्टार्ट अ वार? क्या हो अगर वार छिड़ जाए, झगड़े हो जाएं, क्या होगा? मतलब युद्ध हो जाए तो क्या होगा? What if my parents get divorced? क्या हो अगर मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाए? डाइवोर्स मतलब होता है सेपरेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ ऑन लीगल टर्म्स, यानी कि हस्बैंड वाइफ का सेपरेट हो जाना लीगल टर्म्स पे, यानी कि लीगली अब वो पति पत्नी नहीं है, ऐसा हो जाए तो क्या होगा? तो सोचते क्या होगा अगर मेरे मम्मी पापा का डाइवोर्स हो जाए, तो मैं मम्मी के साथ रहूंगा या पापा के साथ रहूंगा, ऐसे। तो वो कहता है कि क्या हो अगर मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाए? What if the bus is late? क्या हो अगर बस लेट हो जाए, यानी कि वो कहीं जा रहा है लेकिन वो बस पकड़ने लगता है, वो बस के लिए जा रहा होता है लेने के लिए, लेकिन बस खड़ा रहता है, कहीं उसको जाना होता है और बस थोड़ा लेट आती है। तो कहते हैं कि what if the bus is late? क्या हो अगर बस लेट आए? What if my teeth don't grow in straight? क्या हो अगर मेरे जो टीथ है ना वो सीधे सीधे ना आए, और बच्चा है तो उसके ना टीथ टूट रहे होंगे, तो टूटने पे क्या होता है नए टीथ आते हैं, तो अब उसको ये चिंता थी कि जो मेरे नए टीथ आएंगे अगर वो सीधे ना आए तो, यानी कि अब इससे टीथ आने की एज क्या होती है, वो क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, थर्ड तक ये टीथ आते रहते हैं ना, टूटना आना चलता रहता है। तो हम मान के चलते बच्चा इतना ही है, तो उसके वो जो टीथ है ना अगर वो टूट जाएंगे, जैसे दूध वाले टूट जाते हैं और फिर दूसरे आते हैं, तो कहते हैं अगर वो सीधे ना आए तो, स्ट्रेट ना आए तो क्या होगा? What if I tear my pants? ये तो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी। क्या हो अगर मेरी जो पैंट है ना फट जाए, मतलब मैं कहीं पर हूँ और मेरी पैंट में से आवाज आए फटने की, तो कितना एम्बैरेसिंग हो जाता है। तो कहता है कितना बुरा होगा अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो। What if I never learn to dance? क्या हो अगर कि मुझे डांस ही ना आए, मुझे कहीं डांस करना पड़े और मुझे डांस ना आए तो क्या होगा? Everything seems swell, मतलब ये सारी की सारी चीजें ना, ये सारे के सारे what ifs,
व्हाट इफ्स उसके माइंड में ना उभर के आ रहे हैं, मतलब स्वेल कर रहे हैं, यानी कि वो बड़े होते जा रहे हैं, लार्ज इन साइज होते जा रहे हैं ना, कि मतलब ऐसा लगता है कि जो व्हाट इफ्स थे ना सारे बड़े बड़े होते जा रहे हैं उसके माइंड में। अब वो व्हाट इफ्स कौन कौन से थे? उसके व्हाट इफ्स थे कि एक तो ये था कि मैं डम ना हो जाऊं स्कूल में, व्हाट इफ आई एम डम इन स्कूल। दूसरा था कि व्हाट इफ दे हैव क्लोज द स्विमिंग पूल, क्या हो अगर वो स्विमिंग पूल को बंद कर दें। व्हाट इफ आई गेट बीट अप, क्या हो अगर बुली मेरे को बीट करे, यानी कि बहुत बुरी तरीके से मारे। व्हाट इफ देयर इज पॉइजन इन माई कप, क्या हो अगर मेरे कप में कोई पॉइजन डाल दे। व्हाट इफ आई स्टार्ट टू क्राई, क्या हो अगर मैं रोना शुरू कर दूं। व्हाट इफ आई गेट सिक एंड डाई, क्या हो अगर मैं बीमार हो जाऊं और मैं मर जाऊं। व्हाट इफ आई फ्लंक दैट टेस्ट, क्या हो अगर मेरा टेस्ट में मैं फेल हो जाऊं। व्हाट इफ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट, क्या हो अगर ग्रीन हेयर मेरे चेस्ट पर ग्रो कर जाए, आ जाए। व्हाट इफ नोबडी लाइक्स मी, क्या हो अगर कोई भी मुझे पसंद ना करे। व्हाट इफ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी, यानी कि बिजली मेरे ऊपर गिर जाए। व्हाट इफ आई डोंट ग्रो टॉलर, क्या हो अगर मैं लंबा ही ना हूं। व्हाट इफ माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर, क्या हो अगर मेरा जो हेड है ना वो छोटा होता जाए। व्हाट इफ द फिश वॉन्ट बाइट, क्या हो अगर मैं फिश को कुछ खाने को दूं और वो ना खाए। व्हाट इफ द विंड टीयर्स अप माई काइट, क्या हो अगर हवा जो आए और मेरे काइट को फाड़ दे, टीयर कर दे। व्हाट इफ दे स्टार्ट अ वार, क्या हो अगर वो वार स्टार्ट कर दें, मतलब कहीं से वार स्टार्ट हो जाए। व्हाट इफ माई पेरेंट्स गेट डाइवोर्स्ड, क्या हो अगर मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाए। व्हाट इफ द बस इज लेट, क्या हो अगर बस लेट हो जाए। व्हाट इफ माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट, क्या हो अगर मेरे टीथ सीधे सीधे ना आए। व्हाट इफ आई टीयर माई पैंट्स, क्या हो अगर मेरी पैंट्स फट जाए। व्हाट इफ आई नेवर लर्न टू डांस, क्या हो अगर मुझे डांस करना ही ना आए, मतलब कहीं पे मुझे डांस करना पड़े और मुझसे डांस ना हो। तो एवरीथिंग सीम्स वेल, यानी कि ये सारे जो व्हाट इफ्स मैंने आपको बताए हैं ये सब अब उभर के आ रहे हैं उसके माइंड में, ऐसे 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 आते हैं ना, ऐसे यूं बन जाता है क्लाउड सा, और वो आता है ये ऐसा हुआ तो ऐसा, तो ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो ऐसे। then the night time what if strike again, अब क्या होता है, रात का समय आता है और जो वो what ifs होते हैं ना वो दोबारा से स्ट्राइक यानी कि हिट करते हैं, यानी कि वो दोबारा से आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा इस पोएम में? हमने इस पोएम में देखा कि किस तरह के बच्चे जो होते हैं ना बहुत ही मासूम होते हैं, बहुत ही उनका कोमल दिल होता है, उनको है ना मतलब क्यूरियोसिटी बहुत होती है, जानने की इच्छा बहुत होती है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो उनके पास मतलब कहते हैं ना बच्चों के पास है ना फुल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्यों, ये तो उनका फेवरेट होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो करते रहते हैं। तो बच्चों के माइंड में ना बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं। इसी तरह से उनके है ना अंदर बहुत सारे डर भी होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो और मैंने बताया ना आपको कई सारे उनके अंदर है ना बडिंग, उनके अंदर ऐसे डाउट्स फीलिंग्स ऐसे होते हैं जिनका मतलब टाइम पे उनको काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये सही में एक अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं इसके वर्ड मीनिंग पे, जो हमने वर्ड मीनिंग ऑलरेडी चैप्टर में एक बार देख लिए हैं, एक बार उनको दोबारा से देखते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड मीनिंग है क्राउड। क्राउड मतलब क्या होता है, मूव्ड वेरी स्लोली, यानी कि धीरे धीरे से आना। चैप्टर में आया था ना कि व्हाट इफ्स क्राउल करते हैं, कहाँ से, उसके ईयर से उसके अंदर आ जाते हैं, तो यानी कि धीरे धीरे आना। क्राउल का वैसे मीनिंग हमने ज़्यादातर देखते हैं, जैसे बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, तो उसे भी क्राउलिंग कहते हैं, कि वो घुटनों के बल जैसे यूं यूं चलते रहते हैं ना छोटे बच्चे, जो कि मतलब 6-7 मंथ के होते हैं, 8 मंथ वाले स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे यूं क्राउलिंग करना, तो वो उसे भी क्राउलिंग कहते हैं। यहाँ पे क्राउल का मतलब एक तरह से हो गया मूव वेरी स्लोली, धीरे धीरे आना। नेक्स्ट है प्रांस्ड। प्रांस्ड मीन्स होता है मूव्ड अबाउट विद क्विक हाई स्टेप्स। प्रांस्ड मतलब होता है, जैसे मैंने इसका हिंदी में मीनिंग आपको बताया था, उछल कूद। तो मूव्ड अबाउट विद क्विक
हाई स्टेप्स यानी कि मूव करना, और हाई स्टेप्स लेना यानी कि बड़े बड़े स्टेप्स लेते हुए मूव करना, उछल कूद करना, उछलते हुए से। नेक्स्ट आता है फ्लंक। फ्लंक मतलब होता है फेल टू रीच द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, यानी कि एक जो स्टैंडर्ड होता है ना फिक्स किया जाता है उससे भी कम, तो वो होता है फेल। जैसे क्लास में बच्चे फेल हो जाते हैं क्योंकि वो एक जो होता है कि 50% वाला पास है, तो अगर 50 से अगर आपके 30% है तो आप फेल हैं। तो ऐसे ही एक जो स्टैंडर्ड फिक्स होता है, तो फ्लंक मीन्स होता है फेल टू रीच द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। जो एक रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है उस तक नहीं पहुंच पाने की वजह से आप फेल हो गए, मतलब फेल हो गए वहां तक पहुंचने में। नेक्स्ट आता है डाइवर्स्ड। डाइवर्स्ड मीन्स होता है सेपरेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ ऑन लीगल टर्म्स, यानी कि हस्बैंड और वाइफ का अलग हो जाना। ऑन लीगल टर्म्स का मतलब होता है लीगली, यानी कि कानूनी तौर पर हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे के साथ अलग हो जाना, यानी कि अब वो एक घर में नहीं रहेंगे, वो अलग अलग रहेंगे और दोनों की अपनी अलग अलग लाइफ रहेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे वर्ड मीनिंग फिनिश होते हैं। आई होप आपको ये फॉर्म अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसके वर्ड मीनिंग भी आपको अच्छे से क्लियर होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।